क्या वादा कर आया है यम की अदालत में ओ बंदे, यम की अदालत में ओ बंदे तू क्या मुँह दिखलाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को। माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को। वाहन महल खजाने सब कुछ वाहन महल खजाने सब कुछ छोड़ यही तू जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही
समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। सोचे समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। मार्ग सनातन गुरु से ले लो, गर आवागमन मिटाना है। मार्ग सनातन गुरु से ले लो, गर आवागमन मिटाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा, ये ना किसी ने जाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा, ये ना किसी ने जाना है। समय निकल जाने पर बंदे, समय निकल जाने पर बंदे, फिर पीछे पछताएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में।
इसमें भी गुरु गुण नहीं गाया, 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 किया न गुरु से प्यार भजन बिना दुनिया में, किया न गुरु से प्यार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने, जिनको मूर्ख अपना जाने, जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में, जाएगा
मति मंद गवार भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में जब यमदूत लेने को आवे जब यमदूत लेने को आवे तब रो रो कर के चिल्लावे तब रो रो करके चिल्लावे बड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में बड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में जय गुरुदेव की शरण में आओ जय गुरुदेव की शरण में आओ वक्त गुरु की शरण में आओ वक्त गुरु की शरण में आओ जीवन अपना सफल बनाओ जीवन अपना सफल बनाओ तब होवे उद्धार भजन बिना दुनिया में तब होवे उद्धार भजन बिना
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देव जय जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरु पद स्नेह छू
नाही कबहि हाउ छूटे संसारी बा विनती गुरुदेव हमारी नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रतिनित राहु माया धारी विनती गुरुदेव हमारी सप्तकूपी सूरति हमारी बनी रहे पनिहारी विनती गुरुदेव हमारी सप्रयामी रस पिया निरंतर धूले अधर्म झारी विनती गुरुदेव हमारी सहस कमल जल छिन्न में उतरेश त्रिपुटी ले सम्हारी विनती गुरुदेव हमारी रखय रूप
सतनाम समाये हो। दुख सुख से हुई न्यारी, दुख विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती दाता दयाल हमारी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी, प्रबुद्ध नागरिक, बच्चियों बच्चियों, आज 5 अप्रैल 2026 मध्याह्न बेला राजस्थान के जयपुर छिकरिया के इस अपने आश्रम पर आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हुई। आप लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा हुई, गुरु की दया हुई कि आपके अंदर प्रेरणा हुई। खबर लगते ही कि आश्रम पर सत्संग होगा और आप घर से निकल करके चल पड़े, क्योंकि बिना भाग्य सत्संग न पावा। जब भाग्य जगते हैं, संस्कार जगते हैं, तभी सत्संग मिलता है। देखो, बहुत से लोगों को सत्संग नहीं मिलता, सत्संग से दूर हो रहे हैं, और सत्संग से दूर हुए तभी से देखो धर्म से लोग अलग हो गए। कुछ धार्मिक हैं, गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन जो धर्म के लिए कहा गया और क्रोध से आग बबूला हो रहा है, जबकि इंसान से प्यार करना चाहिए, क्योंकि रूह जो जीवात्मा है सबके अंदर एक ही है, मालिक का अंश है। देखो, पहले ये लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन धर्म युद्ध होता था, धर्म की लड़ाई होती थी, धर्म को लोग नहीं छोड़ते थे। कौन सा धर्म? दया धर्म, जिसके लिए कहा गया दया धर्म तन बसे शरीरा, आकर रक्षा करो करें रघुवीरा। दया धर्म, यह भारत भूमि है, यहाँ पर महापुरुषों का
आगमन सदैव होता रहा है। कोई हार तुम्हारा नजदीक में बंधा हुआ है, पीछे है कोई नजदीक में बंधा है जिसकी वजह से यह सीटी आ रही है, आवाज़ नहीं खुल रही है। फिर ऐसा क्यों? अरे आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिला तो हाथ क्यों नहीं उठाते हो जब आवाज़ नहीं मिलती? तो ऐसे करना चाहिए। हम पूछें बड़ा है हाथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मैं आपको बता रहा था कि यह भारत भूमि है, महापुरुष हमेशा यहाँ आते रहे, काम उनका भले अलग रहा हो, लेकिन यह धरती महापुरुषों से खाली नहीं रही। संत भी हमेशा रहे, गुप्त रूप में रहे। जब धर्म था, जब लोगों के अंदर इंसानियत थी, मानवता थी, जब इंसान इंसान के काम आता था, जब दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से माना करते थे, लोगों की नीयत दुरुस्त थी, कोई छीना झपटी नहीं थी, कोई किसी को धोखा नहीं देता था, लोग जब झूठ नहीं बोलते थे, प्राण जाए पर वचन न जाई, हिंसा हत्या नहीं करते थे, सेवा भाव कूट कूट करके भरा हुआ था लोगों के अंदर में, परोपकार चेहरे से ही झलकता था। तब उस समय पर संत लोग एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते थे। लेकिन ये चीज़ें जब हटने लग गई, जाने लग गई समाज से, तो घूम घूम करके और लोगों को समझाने बताने लगे। तो देखो प्रेमी, इस समय पर कलयुग है, इसके पहले आप समझो कि द्वापर युग था, उसके पहले त्रेता युग था, और उसके पहले सतयुग था। तो सतयुग में तो उस वक्त पर सब योगी और विज्ञानी थे, सबकी दिव्य दृष्टि तीसरी आँख, इन्हीं आँखों के बीच में जो आपको बताया गया वो खुली रहती थी, प्रभु का दर्शन करते रहते थे, जब चाहते थे दुनिया को देखते थे, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाते तो प्रभु का दर्शन होने लगता।
देवी देवताओं का दर्शन होने लगता, स्वर्ग वैकुंठ का नज़ारा दिखाई पड़ने लगता था। जब इधर की आवाज़ सुनना चाहते थे दूसरे की तो इधर की सुनते थे, और जब इधर से ध्यान हटा दिया तो ऊपर की आवाज़ सुनने की इच्छा हुई तो ध्यान हटाया नहीं कि वो तार जोड़ दिया और ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती थी। तब जो प्रेमियों आपको कान बंद करके भजन करने के लिए बताया गया, आंख बंद करके अन्य ध्यान लगाने के लिए बताया गया, उस वक्त पर नहीं था ऐसा। आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी हंस कंठ निहारो कहा गया है कि बंद करने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन युग बदला, कर्मों का बोझा आया लोगों के ऊपर, त्रेता आया तो त्रेता में मलिनता आ गई। उस वक्त पर अत्याचार पापाचार लोग करने लग गए, धर्म से अलग हो गए, शिवों को सताने लग गए, मारने लग गए। तब उस समय पर समझो राम भगवान आए, फिर उसके बाद में आप ये समझो और मलिनता आई और गंदगी आई। फिर अन्य समझो अच्छा समय आया तब परिवर्तन हुआ, कुछ अच्छा समय आया फिर बीच में खराब समय आ गया, और कृष्ण भगवान जिनको कहा गया उनको आना पड़ा। तो ये जितने भी आए हैं ये समझो कि दया को नहीं छोड़े थे। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ये समझाते हैं, बताते हैं, जब लोग नहीं मानते हैं तब उनको ऊपर से आदेश मिलता है कि अब इनको कुछ समझा दो, बता दो दूसरे तरीके से, और फिर जब नहीं मानते हैं तब खात्मा के लिए ही आदेश हो जाता है। जैसे देखो, आप ये समझो कि कठोर सजा होती है किसकी, आदमी मारने की सजा कठोर होती है, फांसी पर ही लटकाया जाता है उसके लिए। अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से समझो कि उन्होंने संहार का काम शुरू किया। कब लोगों से कहलवाया, खुद भी समझाए, जब कौरव नहीं तैयार हुए पांडवों को हक देने के लिए, धर्म से अलग हो गए, दया खत्म हो गई उनके अंदर से, अहंकार उनके अंदर आ गया, हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास इतना बल है, बुद्धि है, हमारे पास इतने लोग हमारे साथ में हैं, हमारा साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा अब तो ये जैसे राम भगवान ने कहा था विनय न माने जल जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहो बिन भय होए न प्रीत, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब जब 3 दिन हो गया रुके हुए समझाते समझाते और समुद्र नहीं माना, तब राम ने कहा था कि अब लक्ष्मण बाण सराहो और चढ़ाओ बाण मारो, समुद्र सूख जाए। तब उसने रास्ता दिया डर के मारे। इसी तरह से फिर अन्य समझो समझाने पर जब ये नहीं माने तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, लेकिन दया नहीं छोड़ा उन लोगों ने। धर्म युद्ध होता था, छुप के नहीं मारते थे, सामने से लड़ाई लड़ते थे, वीरता दिखाते थे। जो आप चाहे राम की लड़ाई हुई हो त्रेता की रावण से, और चाहे अन्य कौरवों के लड़ से अन्य पांडवों की लड़ाई हुई हो, धर्म युद्ध होता था। तो आप ये समझो प्रेमियों कि दया आई उनको, किसको आई, कृष्ण भगवान को आई। कब आई कि जब पूर्वी एक राज्य है, अब भी है, उड़पी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो वहाँ राजा थे, पहले राजा लोग हुआ करते थे, अब तो प्रजातंत्र हो गया सब जगह। तो वो गए कृष्ण के पास और बोले कि मैंने भी समझाया लेकिन ये कौरव नहीं मान रहे हैं। तो उस समय पर अपनी अपनी फौज लोग बनाए थे, मदद लिया था राजाओं से, कौरवों ने भी राजाओं से मदद लिया, पांडवों ने भी मदद लिया था।
लेकिन वो किसी की तरफ लड़ने के लिए नहीं तैयार हुए। तो जब महाभारत बिल्कुल निश्चित हो गया कि अब होगा, तो कृष्ण के पास गए और कृष्ण से कहा उन्होंने कि ये बताओ कि 11 अक्षौणी सेना है तो ये भूखों मरेगी, इनकी भोजन व्यवस्था कैसे हो? ये तो दूर दूर से चल करके आएंगे यहाँ लड़ने के लिए, जब फैले हुए हैं तो अपनी अपनी जगह ये खाते हैं, यहाँ इनको खिलाएगा कौन? तब कृष्ण ने सोचा, कहा बात तो सही है। फिर कहा उन्होंने कि ये बताओ कि आप ही उपदेश करते हो कि भूखों नहीं मारना चाहिए, भूख से व्याकुल हो जाए, भूख से मरे, प्यास से तड़प तड़प करके मरे, पाप लगता है। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना या पूरी का काम होता है। आप ही उपदेश करते हो कि ये कहाँ खाएंगे इतने लोग? तो कृष्ण ने कहा, भाई बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आप ही बताओ, कुछ आप सोच करके आए हो, इस पर सोचे होगे? बोले, हाँ मैं सोच करके आया हूँ कि अगर आप आदेश दे दोगे तो हम दोनों तरफ के फौज को भोजन कराएंगे, भंडारा चला देंगे। कृष्ण ने कहा, अरे तो इससे अच्छा और क्या होगा, आपकी बहुत बड़ी महान कृपा होगी, भूखों बेचारों को न मरने दो। दया अगर न होती तो कहते मरने दो, देखा जाएगा। दया अगर न होती दोनों तरफ के जीवों पर तो क्या कहते हो कि कौरव के लोगों को मरने देना, आप पांडव की सेना को खिला देना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दोनों को खिला देना, या मरे तो अपने कर्मों से मरें, भूखे न मरें। तो दया यानी समझो कि छोड़ा नहीं। काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। काल रूप में भी ये लोग आए और काल का काम किया, संहार का काम किए, लेकिन दया नहीं छोड़ा उन्होंने। तो दया से लोग अलग हो रहे हैं, आप सब लोग दया से अलग हो रहे हो। कारण क्या है? कारण यही है कि माहौल खराब हो गया, ऐसा माहौल खराब हो गया है कि दया लोगों के अंदर से जाती रही है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। कुछ अन्न ऐसे होते हैं कि जो शरीर को नुकसान करते हैं, गला खराब कर देते हैं, चाल ढाल बदल जाता है, बीमार कर देते हैं। मन ही अच्छे कामों से हट जाता है कि जब यानी मांसाहार लोग करने लग जाते हैं, मांस से बनी हुई चीज़ें खाने लग जाते हैं, मांसाहारी के हाथ से यानी बनाया हुआ पकाया हुआ खाने लग जाते हैं, तब दया खत्म होने लग जाती है। पानी कहते हैं जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। कहीं कहीं का पानी हल्का होता है, कहीं कहीं का पानी भारी होता है, कहीं कहीं पानी में अन्य लोहा और अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। तांबा पीतल जहाँ जैसी एरिया होती है उस हिसाब से वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो अति सर्वत्र वर्जते कहा गया, अति कोई चीज़ की खराब होती है। तो अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा इन चीज़ों की रहे तो वो तो फायदा कर जाए, लेकिन मान लो लोहा का ही पानी बराबर पीते रहो और तांबा पीतल का ही बराबर पीते रहो, मिट्टी मिला हुआ ही पानी पीते रहो, तो उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाता है, बॉडी पानी बदल जाती है। आप समझो ठंडी के असर से यानी बॉडी बदल जाया करती है। तो ये जैसा पियो पानी वैसे हो मन, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन।
तो ये जो अन्न दूषित हो रहा है, अन्न जो खा रहे हैं, मांस का भक्षण जो हो रहा है, इससे दया जाती रही है और जा रही, चलती चली जा रही। अब आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हो, अगर परहेज नहीं करोगे तो अपने बच्चे पर ही दया नहीं कर पाओगे। जो परिवार के बहुत ही अनिप्रेमी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आप उन पर दया नहीं करोगे तो दया जब चला जाएगा तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो जब जो मूल है, किसका मूल है, यानी धर्म का, दया ही चली जाएगी तो धर्म कहाँ से रहेगा। और धर्म अगर नहीं रहेगा तो कर्म आपके सही रहेंगे नहीं, कर्म खराब बनेंगे और कर्मों की सजा मिल जाएगी। कर्म के बंधन से कभी कोई मुक्त हुआ नहीं और कर्म के चक्कर में आप भी पड़ोगे तो कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय, कितना भी उपाय आप करोगे, कितना भी तीर्थों में जाओगे, व्रत रखोगे, कितना भी आप दिखावे का कोई काम करोगे, लेकिन कर्म आपके जो है वो आपको फल उसका नहीं देने देंगे, फल मिलेगा नहीं आपको। कर्म फांस कटेगा भी, कैसे कटेगा, कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय, कितना भी उपाय आप कर लो। तो जिस तरह से नदियों में स्नान करके लोग पाप को धोना चाहते हैं, लेकिन छूट न मैल मलह के धोए, आप फिर समझो ये तो उसी तरह से है जैसे पानी में कोई यानी समझो मथ करके और घी निकालना चाहे, बिलो करके घी निकालना चाहे, उसी तरह से है। तो पानी जो ये गंदा पानी नाली का जाता है, नालों का जाता है, ऐसे गंदे पानी से धो करके आप शरीर को कैसे साफ कर सकते हो, नहा करके कैसे साफ कर सकते हो। इसी तरह से जो अंदर में गंदगी है अंतःकरण में, वो इससे नहीं साफ होती है कि गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, आप समझो तीर्थों में चले जाओ, हज करने चले जाओ, ग्रंथ का पाठ करो, कुछ भी करो, खैरात करो, दान करो, पुण्य करो, जागरण करो, कुछ भी करो, वो अंतरात्मा नहीं साफ होती है और साफ नहीं होती है, कर्मों की सजा मिल जाती है। तो कर्म से बचने के लिए धर्म जरूरी है, धर्म को धारण करना जरूरी है। तो दया प्रमुख है। तो किस पर दया करो, जीवों पर दया करो, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय पर दया धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ पे समझो कि वो चीज़ खत्म हो गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर यानी परमात्मा के अंश जीवात्मा है, लेकिन परमात्मा को कुछ लोग मानते भी हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं, लेकिन उनके जीवों से प्रेम नहीं कर रहे, उनके जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो प्रेमियों, इस समय पर बड़ा घमासान चल रहा है। अब कौन देश खत्म हो जाए, कौन शहर खत्म हो जाए, कौन सा तेल का कुआं खत्म हो जाए, कौन सा हवाई अड्डा खत्म हो जाए, कौन सा अन्य असलहे का जखीरा खत्म हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब प्रकृति क्यों नाराज है, इसीलिए नाराज है कि ये लोग कोला बंदूक दाग करके हवा जो शुद्ध पवन देवता हैं उनको खराब कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। तो प्रकृति भी नाराज है। धरती को खोद करके यानी समझो करे 700 फुट नीचे असलाह रखे हुए हैं खोदने के लिए। आपसे समझो यानी धरती छोड़ो है, अरे धरती को उतना ही खोद लो कि जितना अनाज पैदा करना है आपको उतना ही खोदो, उतनी ही जुताई करो। उसके लिए भी प्रयासित करना पड़ता है, उसके लिए भी धर्म का यानी समझो काम करना पड़ता है, तब उसकी माफ़ी होती है।
जैसे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, काट कूट धरती सहे, फोर खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है और कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर हो जाती है, अति हो जाती है, तो अति का अति होता है। जब अति हुआ तो उसका अंत हो जाता है। तो ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि वो जब धरती हिलेगी और सुरंग ही बंद हो जाएगा तब असलहा निकल कैसे पाएगा, सोचो आप। वो तो कह रहे हैं 700-500 फुट हम यानी समझो जो गड़ा हुआ है वहाँ पर बम गिरा देंगे, धरती फट जाएगी। कोई गारंटी है? कुछ नहीं। तो धरती भी नाराज है, ये धरती नाराज है, हवा पवन देवता नाराज है, अग्नि देवता को प्रकट कर रहे हैं। ये अग्नि को किससे प्रकट कर रहे हैं? घर्षण से प्रकट कर रहे हैं। आप ये समझो अग्नि देवता यानी समझो नाराज हैं कि हम तो लोगों को गर्मी देने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए यानी काम कर रहे हैं कि आग के ऊपर रोटी बना करके और समझो खाओ पेट भरो अपना। लेकिन आग से तुम झुलसा रहे हो, प्रकृति की चीज़ों को भी झुलसा रहे हो, पेड़ पौधे भी उसमें जल रहे हैं, जानवर जल रहे हैं उसमें, तो वो भी नाराज है। सबके सब ये नाराज हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये आपदा लाएंगे, तरह तरह की आपदा ये लाएंगे। कैसी तरह तरह की आपदा लाएंगे ये? आप ये समझो कि जब हवा जहरीली हो जाएगी तो वो जहरीली हवा फैलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी। इधर आपका ये जो प्रदेश है राजस्थान, ये समझो भारत देश का पश्चिमी प्रांत है ये, और पश्चिम में ही चल रहा है इस समय घमासान, खूब घमासान चल रहा है। इसलिए जो भी हवा उधर की चलेगी वो इधर ही तो आएगी। अब मान लो इस देश के बाहर रोशनी हो जाए, वो दिखाई पड़े तो यहाँ तक उसकी रफ दिखाई पड़ेगी, कहाँ तक? बॉर्डर तक। मान लो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो आप समझो कि वो बॉर्डर से दिखाई पड़ेगा, तो कोई बॉर्डर है। तो आप ये समझो प्रेम कि आफत इस समय पर आने वाली है। टल तो रहा है, कैसे टल रहा है? जो लोग कहना मान दे रहे हैं और इस परिवर्तन की बेला में साथ दे रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो गुरुभक्त हैं उनके द्वारा टल रहा है। आप लोगों के अंदर भी प्रेमियों, अगर जयपुर निवासियों, आप लोगों के अंदर भी अगर प्रेम हो जाए, गुरुभक्ति हो जाए और दया धर्म अगर आपके अंदर आ जाए तो आप जो है लोगों को, बहुत से लोगों को आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? जैसे ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये गुरु महाराज के द्वारा जगाया हुआ नाम है। हर युग में एक मुँह से लेने वाला नाम रहा है, जो जगाया हुआ नाम रहा है उस वक्त के महापुरुष का, और उसको, उस नाम को लोगों ने लिया है, लिखा है, उससे लोगों को फायदा हुआ है। चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे राम नाम रहा हो, चाहे कृष्ण नाम रहा हो, चाहे कलयुग में पीछे जो संत हुए उन लोगों ने नाम को जगाया, वह गुरु नाम रहा हो, सत्साहम नाम रहा हो, तो ये सब जो नाम रहे हैं, ये जगाए हुए नाम रहे, इससे लोगों को फायदा हुआ। इसी तरह से गुरु महाराज के द्वारा जगाया हुआ ये जय गुरुदेव नाम अगर घर घर आप पहुंचा दो, खबर दे दो लोगों को, ये सबको याद करो, बराबर याद करते रहो, मुसीबत आएगी तब जय गुरुदेव नाम मुँह से निकालना, बोलना, तो रक्षा हो जाएगी, मदद हो जाएगी, मुसीबत कम हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, प्रेमियों तुम
को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खराब समय में अगर लोगों को तीसरे दिन भोजन मिलेगा खाने को, तो तुमको रोज़ मिलेगा। उनको दूसरे दिन मिलेगा तो तुमको एक टाइम ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से आप ये समझ लो कि उनका अगर शरीर का अंत होगा, अकाल मृत्यु में जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, तो आप तो प्रेत योनि से बच ही जाओगे। यह बिल्कुल पक्की बात है, विश्वास करो। लेकिन कब? पुर माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, अब कह कबीर दास का तीन लोक बनाए। जब गुरु के आदेश को मत्थे पर रखोगे, हमेशा उस चीज को याद रखोगे, भूलोगे नहीं। सब बहुत से लोग देखो इसमें बैठे हो, लेकिन जय गुरुदेव नाम मुझसे जल्दी निकलता ही नहीं। कौन सा नाम निकलता है? जिस नाम का ज़्यादा प्रचार हो गया, जिस नाम को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, वही नाम आपके भी मुँह से निकलता है। और वो तो आपका जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, कोई मिलने जुलने वाले हो, लेकिन आप उन्हीं के नाम को दोहराते हो। आपके नाम से मुझसे जय गुरुदेव नाम निकलता ही नहीं है। तो कैसे मानने की आखिरी वक्त पर ये जय गुरुदेव नाम आपके मुंह से निकलेगा? तब गोस्वामी जी महाराज जो लिख करके गए कि कोट कोट मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नहीं। आखिरी वक्त पर मरते समय अगर नाम मुंह से निकल जाए तो नामी अभी मददगार हो जाएं, लेकिन उस वक्त पर नाम मुंह से निकलता नहीं है। तब सजा देने वाले सजा देने लग जाते हैं, जबरदस्ती शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो कैसे ये मुँह से निकले या रट जाए? उसके लिए उपाय सोचा गया कि जब कोई चीज़ रट जाती है तब वो नहीं भूलती है। देखो बचपन में जो प्रार्थना याद हो गई, वो अभी थोड़ा बहुत भले भूलो, बुढ़े लोग, लेकिन अगर कोई याद दिला दे तो फौरन याद आ जाएगा। और अब मुँह से निकल यानी आप उसको बोलते चले जाओ। आज अगर पढ़ोगे आप तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, लेकिन एक बार जो बचपने में याद कर लिया, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, वो चीज़ जल्दी भूलती नहीं है। तो यह रट जाए, याद हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है कि नाम धुनी जगह जगह पर बुलवाया जाए। जगह जगह पर नाम धुनी का कार्यक्रम किया जाए, और लगातार जब बोलेगा 24 घंटा आदमी बैठेगा, लगातार जब 72 घंटा बैठेगा, तब आप ये समझो कि रट जाएगा, याद हो जाएगा। रट जाएगा 24 घंटा बोलने पर। आप कहोगे भाई 24 घंटा लगातार कौन बैठकर बोल पाएगा? बोलने वाले तो बोल लेते हैं, लेकिन आप के लिए छूट है। 1 घंटा बोलो, आधा घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, इतना बैठ सको बोलो, और उसके बाद उठकर चले जाओ, नहा धो लो, खा पी लो, मान लो कोई ज़रूरी काम है उसको भी निपटा लो, और उसके बाद फिर बैठ जाओ। कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम बैठें और नाम धुनी बोलें। तब जब याद हो जाएगा, रट जाएगा, तो बराबर वो क्रम बना रहेगा। और रोज़ अगर नाम धुनी बोलोगे आप, तब तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप देखो इसमें बहुत ऐसे लोग हो, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बहुत ऐसे हो आप इसमें कि जो तकलीफ़ों में हो, लेकिन जो हम कहते हैं उस पर अमल आप लोग नहीं करते हो। अब ये चाहे समझ न पाती हूँ जो बैठी हैं देवियाँ, आप चाहे समझ न पाते हो जो कहते हैं, और चाहे जान करके नहीं करते हो कि चलेंगे बाबा जब आएंगे तब हाथ जोड़ आएंगे, कहेंगे अपनी समस्या और सुलझ जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। तो हुआ पिछले दिनों, उस समय कर्म आपके कम थे, अब कर्म ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं, इसलिए अब फायदा नहीं होगा। अब तो अपने कर्मों को आपको ही काटना पड़ेगा।
इसलिए कर्मों को काटने के लिए, तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए नाम धुनी आप सब लोग बोलो। कहता हूँ बीमार हो जाओ, जुकाम हो जाए, दस्त आ जाए, दवाई ले लो। परिवार में अगर किसी को ऐसा हो जाए, थोड़ी बहुत दवाई ले लो। अंग्रेजी दवाई मिल जाए, होम्योपैथिक मिल जाए, नई जड़ी बूटी का मिल जाए, कुछ न कुछ फायदा सब दवाएं करती हैं। ज़्यादा भयंकर रोग है तो लगातार दवा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो कहने से हमारा मर्ज ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा? उपाय भी बताया जाता है। आप कर्म काटने का उपाय बताया जाता है कि कर्म कैसे कटेगा। नाम धुनी करने से कटेगा। नामदान जो आप लिए हो उसका सुमिरन करने से, ध्यान लगाने से, भजन करने से कटेगा, तब तकलीफ जाएगी। कुछ उसमें आप ऐसे भी बैठे हो कि दवा भी खूब करा रहे हो, जो पैसा आता है सब खर्च करके चले जा रहे हो, उधार दे करके इलाज कराते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हो, अच्छा से अच्छा दवा खाते हो, लेकिन तकलीफ जा रही नहीं जा रही है। वो कर्मों की तकलीफ है। कर्म पास कैसे कटेगा यह आपको बता रहा हूँ। नाम धुनी से कटेगा। आप समझो भजन करने से कटेगा, तो अब उसका समय आ गया है और इसको आप सब लोग करो। अब आप समझो कि जब इस धर्म को अपनाओगे, दया धर्म को, कि जो आप लेकर के आए हो मुट्ठी में जब पैदा हुए हो, क्या मुट्ठी में लेकर के आए अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो जो दया धर्म लेकर के आए हो, जब दया करोगे, किसके लिए दया करोगे? अपनी आत्मा के लिए दया करोगे। जब आप असला मतलब समझोगे, अर्थ समझोगे इस शरीर का कि किस लिए मिला है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। दया किया है उन्होंने इस शरीर को माँ के पेट में जो 9 महीने में बनाकर तैयार किए हैं कि जाओ तुम अब अपना काम बना लो, जाओ तुम अपनी आत्मा को पहुँचा दो परमात्मा तक। तो इसलिए मिला है। मनुष्य शरीर इस खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। इसका जब मतलब समझोगे, अर्थ समझोगे, और इस के अंदर जो बैठी हुई जीवात्मा है, जो परमात्मा की अंश है, उसको जब मुक्ति दिलाओगे, उस पर दया करोगे। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं जहाँ से वापस ना आना हो। तो प्रभु के चरणों में जब ये लिपटेगी, जब जिसकी यह बूंद है उस समुद्र में पहुँचेगी, तब आप समझो असली मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, इसी 84 में जन्मते और मरते रहो, इसी भवकूप में पड़े रहो, इससे निकल नहीं सकते हो आप। तो आपको समझने की जरूरत है क्षेत्र में कि जीवात्मा पर भी दया करो। जीवात्मा पर दया के लिए, करने के लिए, दया कराने के लिए बताया गया कि भाई उस पर दया कब होगी आपकी, उसकी मुक्ति कब होगी आपकी, कि जब कोई समर्थ गुरु को खोज करके, जानकार को खोज करके नाम लोगे। वो नाम लोगे जिसके लिए कहा गया नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, तब यह भव सागर आपका सूखेगा। और नहीं तो यहीं डूबते उतराते रहोगे, यहीं जन्मते और मरते रहोगे, यहीं रोते धोते रहोगे, हंसते रहोगे, यहीं रोज कमाओगे, रोज खाओगे, खारिज करके सुबह चले आया करोगे, रात को खाओगे भरपेट, सुबह फिर पेट खाली हो जाया करेगा। तो प्रेम इसको मुक्ति कब मिलेगी कि जब नाम ले करके और नाम की कमाई करोगे, तब इसकी मुक्ति मिलेगी। जब इस पर दया करोगे तब इस जीवात्मा की मुक्ति मिलेगी। तो इस पर भी दया के लिए बताया गया, इस पर दया करो। तो इस पर दया कब होगी? जब बैठोगे सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे, जब तब इस पर दया होगी आपकी, तब माना जाएगा। तो उसके लिए भी इस समय पर चल रहा है। क्या चल रहा है इस समय पर? यानी समझो साधना, यानी साधना शिविर चल रही है, लगाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है।
24 घंटे की लगाओ, 72 घंटे की लगाओ। ऐसा नाम धुनी के लिए कहा गया 24 घंटे की लगाओ, 72 घंटे की लगाओ। आप समझो 3 दिन का या 1 दिन का रात का लगाओ, यानी ये नाम धुनी के लिए जो कहा गया। इसी तरह से साधना शिविर भी आप लोग लगाओ, जगह जगह पर लगवाओ जहाँ व्यवस्था हो सके। और उसका समय भी आपको दे दिया गया है, कब तक का? गुरु महाराज के भंडारे तक का। 13, 14 और 15 मई को उज्जैन आश्रम पर गुरु महाराज का भंडारा का कार्यक्रम आयोजित है। और तब तक के लिए आप संतो प्रेमियों से प्रार्थना किया गया है। किससे? इन लोगों से भी प्रार्थना किया गया है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश देवता से भी प्रार्थना किया गया है कि आप तब तक के लिए थोड़ा मौका दीजिए, इन प्रेमियों को समझा लेने दीजिए, बता लेने दीजिए। प्रेमी लोगों को समझा दें, बता दें, लोगों के कान तक आवाज़ पहुंच जाए। और फिर जो नहीं मानेंगे उनको आप जैसा चाहो मना देना। तो बात तो सही है कि जब नहीं मानेंगे, जैसे आपको बताया त्रेता में नहीं माने, द्वापर में नहीं माने, तो कितने लोग खत्म हुए। 18 दिन के अंदर 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। एक ही घंटे में 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती रावण घट गया नबाती, एक भी नहीं बचा था में रावण के खानदान में। इसलिए फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तब तक अगर आप लोग चाहो लोगों को बचा सकते हो। तो मैं राजस्थान भग करके आया, उधर था, वहाँ पहाड़ों पर उत्तराखंड, वहाँ गया और वहाँ लोगों से प्रार्थना किया और उनसे भी प्रार्थना किया कि जो ये तीनों देवता हैं, विष्णु भगवान और शिव भगवान और ब्रह्मा भगवान, जिनको कहा गया 3 देवता हैं, ये तीनों के तीनों नाराज हैं। तीनों की नाराजगी बहुत बढ़ गई थी। तो विष्णु भगवान भी हवा चला रहे थे, पवन देवता को हुक्म दे दिए थे कि दिखा दो अपना कर्तव्य। तो उसमें भी लगा कि जैसे पेड़ के पेड़ सब गिरते चले जा रहे हैं, छप्पर उड़ते चले जा रहे हैं, जैसे छतें उड़ती चली जा रही हैं। हाँ, तो ये लगा कि अब इनका प्रकोप चालू हो गया, इन्होंने हुक्म दे दिया। और शिव जो तो नाराज बैठे ही थे, वो भी चल पड़े, बोले जाता हूँ, अब हम उनको सबक, मैं जाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। तो शिव जी तो अब जल्दी मानने वाले नहीं हैं। अभी तो वो गए हैं उधर, कहाँ चले गए हैं? उधर पश्चिमी देशों में। और वो ऐसा समझो कि गियर फंसा दे रहे हैं कि बहुत मुश्किल है वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। किसकी 16 सपाटे की युद्ध रुकने की, वो गाड़ी रुकने वाली नहीं, ऐसा गियर फंसा हुआ है इस समय पर। तो वो तो अपना मानने वाले नहीं हैं। लेकिन भारत देश के लोगों के लिए प्रार्थना की गई है कि आप इन पर थोड़ी दया किए रहिए, हमको समझा लेने दीजिए, हमारे प्रेमियों को समझा लेने दीजिए, लोगों को धर्म को धारण करा लेने दीजिए। तो प्रेमियों, मौका है, इस समय आपको अवसर है, बचा लो अगर लोगों को चाहो, अपने को भी बचाओ, परिवार वालों रिश्तेदारों को भी बचाओ और लोगों को भी बचाओ। ये जो हरा भरा है ये उजाड़ न हो जाए, ये जल भूल न जाए, ये धरती फट न जाए, ये जल खत्म न हो जाए, ये बिजली की रोशनी की चमचमाहट न खत्म हो जाए। इसके लिए आप लोगों को धार्मिक बनाओ, दया धर्म को अपनाओ, जीवात्मा पर भी धर्म अपने करें लोग, इसको नरकों में न जाने दें, भजन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, नामदान दे दें और फिर जो है अन्य आत्मा को बलवान बना लें। और नाम धुनी बता दो लोगों को, सब लोगों को नामदान जल्दी मिल नहीं सकता है। तो सब लोग नाम धुनी करें, लोग कैकुट्य नाम की ध्वनि करें, इसको बताने की जरूरत है। कैसे बोलना है एक बार फिर दोहरा देते हैं। जय गुरुदेव, जय
इसी तरह से बोलना है। इसको याद कर लो सब लोग और ऐसे बोलवाना है। और यह कार्यक्रम जैसे ख़त्म हो तैसे आप लोग जो आसपास के गांवों से आ गए हो और शहर के जो लोग हो अपने अपने मोहल्ले कॉलोनी में योजना बना लो, जो लोग जितने लोग आए हो कि हम साधना शिविर भी लगाएंगे जिसमें नामदानी लोगों को बैठाएंगे बुला बुला के, और बुला बुला करके अपने मोहल्ले के लोगों को भी बैठाएंगे, उनको जय गुरुदेव नाम के बारे में बताएंगे, जय गुरुदेव नाम हम रटाएंगे, उसके लिए भी शिविर लगाएंगे। तो जहाँ जैसी सुविधा हो वैसा आप लोग अपनी अपनी योजना सब लोग बना लो। चलिए, तो आप ये समझो मनाना है लोगों को और आपको भी मान जाना है, और नहीं अगर मानोगे तो फिर क्या होगा ये भी बता दें। एक नहीं मानने वाले थे वो, उनको तो बस अपने ही ऊपर भरोसा था कि कमाएंगे तभी खाएंगे। भूल चुके थे किसको, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस प्रभु को भूल चुके थे। हाथे समझो उसको तो कभी कभी याद करते थे, बाकी दुनिया की चीज़ों में ही उनका मन लगा रहता था। धन दौलत पुत्र परिवार बढ़े, घर मकान ज़्यादा हो जाए, मान प्रतिष्ठा इज्जत हमारी ज़्यादा हो जाए। तो वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? लड़के के ससुराल, देखो समधी का घर कहते हैं। तो समधी के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में एक मिल गए विद्वान, जिनको पंडित जी कहा जाता है, पुरोहित जी कहा जाता है। तो मिल गए तो उनको तो शिष्टाचार बस प्रणाम किया, तो उन्होंने यानी उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, भद्र पुरुष कहाँ जा रहे हो आप? आदर के साथ सम्मान के साथ कहा, जैसे श्रीमान जी आप कहते हो, आदरणीय जी कहते हो, माननीय मान्यवर कहते हो, ऐसे उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? तब बोले हम तो समधी के घर जा रहे हैं। तो बोले आप तो गलत दिन को चल पड़े, क्योंकि ये तिथि त्यौहार जो आते हैं, ये जो मुहूर्त होता है इसमें काम करने से फायदा ज़्यादा होता है। जैसे इस समय का मुहूर्त आपका जो चल रहा है साधना शिविर लगाने का और नाम ध्वनि केंद्र यानी शिविर लगाने का, तो उसका मुहूर्त चल रहा है। तो मुहूर्त से जो काम होता है सफलता मिलती है। बताया गया है ना कि पूरब के दिन सोमवार और शनिवार को नहीं जाना चाहिए, और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम नहीं जाना चाहिए, और मंगल और बुध को उत्तर नहीं जाना चाहिए, और गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, है ना। सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, और शुक्र और रवि पश्चिम न जाहू, और गुरु यानी समझो कि बृहस्पति को दक्षिण जो जाई, आप ये समझो कि फिर यह नहीं कि वापस घर आई, यह कहा गया है। लेकिन मान लो जाना ही पड़े तो उसके लिए बता दिया गया कि रवि को पान, सोम को दर्पण, रविवार को अगर जाना हो तो दर्पण माने शीशा देख लो, अपना मुँह देख लो, प्रभु को याद कर लो, भगवान को याद कर लो और चल पड़ो। रवि को आइए समझो कि रवि को सोम को दर्पण, रवि को पान, सोम को दर्पण, रविवार को पान खा के चल पड़ो और सोमवार को दर्पण, और मंगल और बुध को आप ये समझो कि मंगल को गुड़ खा लो,
मंगल को गुड़ करिए अर्पण और बुध को आप ये समझो कि धनिया, और आप ये समझो कि शुक्रवार को दही, शुक्र कहाँ में दही बिनती, जब को पान सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिया अर्पण और बुध को धनिया और पीफई जीत, और सुख कहाँ में दही बिन पीर, और कहाँ शनिचर अतरक पाऊँ और सुख संपत्ति घर ले वापस आऊँ। अब समझा देता हूँ कि अगर आपको बुधवार को उत्तर दिशा में जाना है तो आप धनिया खा लो थोड़ा सा, और अगर आपको दक्षिण जाना है गुरुवार को, बृहस्पतिवार जिसको कहते हो, तो जीरा खा लो थोड़ा सा, और शनिवार को अगर आपको पश्चिम जाना है तो अदरक खा लो थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा, क्षेपक जो होगा वो हट जाएगा, कम हो जाएगा। अरे तो पहले की बात थी, यात्रा लोगों कम करते थे, ज़्यादातर एक जगह पर रहते थे। अब तो रोज़ यात्रा लोग करते हैं, और हम लोग जैसे यात्रा में रहते हैं, तो जब यात्रा में रहता है, घर से आदमी निकल रहता है, तब तो कोई उतना दोष नहीं रहता है। लेकिन शुरुआत जहाँ से करना होता है, वहाँ पर अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो मदद मिलती है काम में। तो कहा भाई आप, पंडित जी ने कहा आप जो है गलत दिन को चल पड़े इस दिशा में। बोले कि गलत क्या है? बोले इस दिशा में आज आपको नहीं चलना चाहिए, और दूसरा दिशाशूल है, तो दिशाशूल मतलब इस दिशा में जाओगे तो शूल मिलेगा। शूल माने क्या होता है? कांटे। तो कहे कि भाई नहीं जाना चाहिए, आप आंधी आफत आती है, पूछे। अरे बोले हमारी आंधी आफत क्या करे, अरे शरीर में बल है तो सब कुछ है, चल पड़े भैया। फिर उनके मन में शंका हुई कि एक बार और पूछ लें कि भाई और कोई बात तो नहीं है। बोले अच्छा पंडित जी ये बताओ और कोई बात तो नहीं है? बोले भादरा भी लगा है, भादरा में भी चलना ठीक नहीं रहता। अरे सोचा कि पंडित लोग और बाबा लोग ऐसे बोलते ही रहते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो। चल पड़े। अब गए तो आंधी आ गई, तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि अपने को रोक नहीं पाए। अभी आगे भी आंधी के संकेत मिल रहे हैं। बात अगर लोगों ने नहीं माना तो ऐसे आदमी आपको उड़ते दिखाई पड़ेंगे। अरे आदमी नहीं, घर का छप्पर दिखाई पड़ेगा, छतें उड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, आपको हाथी घोड़ा भी दिखाई पड़ सकते हैं। आंध्रा में एक बार तूफान आया था, आज के करीब 50 साल पहले। जो लोग, आप पुराने लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हो, आपने सुना होगा, रेडियो में खबर पढ़ा होगा, अखबारों में, तो उसमें हाथी ऐसे उड़ करके पेड़ों पर लटके हुए दिखाई पड़े थे, पेड़ भी टूटे हुए उसमें आने, और जो बच गए मजबूत पेड़ थे, जिधर से बाउंडर निकल गया वहाँ पर हाथी टंगे हुए दिखाई पड़े। तो अब आप ये समझो प्रेम कि ये सब आगे आज संकेत मिल रहा है। अगर लोग नहीं माने, मान जाएंगे तो कम हो जाएगा, ये आएगा तो जरूर। अब जैसे ये बारिश का संकेत था झमाझम, तब अभी हुआ ना परसों बारिश हुई, आपके यहाँ भी हुई, मैं आया तब थी बारिश यहाँ पर। लेकिन अब ये समझो संकेत, आप समझो कि ये था कि ज़्यादा है लेकिन कम हो गया। क्यों कम हुआ? आप लोगों की वजह से कम हो गया। तो अब ये तो कम हो जाएगा, और नहीं तो ये सब आपको आगे दिखाई पड़ेगा। तो आंधी आ गई, तो जो नास्तिक थे वो उड़ गए उसे, और उड़ करके कहाँ गिरे? एक कुएं में गिर गए। तो जब कुएं में गिरे तो कुएं में आंधी का उतना प्रकोप रहा नहीं, नीचे गया नहीं। आंधी तो आती है तो हवा ये इधर चलती है, बाउंडर बन जाता है तो पहाड़ों पर चला जाता है, वही हवा चली जाती, तेज हवा
ऊंचाई पर जाती है, नीचे जाती नहीं। तो हवा तो वहाँ नहीं मिला इनको, लेकिन गहराई बहुत। तब कहते हैं या भगवान, इतना गहरा दिशाशूल। कहते हैं दिशाशूल असर कर गया, हमको हमें गिरना पड़ा। अब याद आए भगवान कि निकलेंगे कैसे यहाँ, हमको जंगल में कौन निकालेगा। तो कहते हैं कि जब हर तरफ से आदमी निराश होता है तो भगवान को याद करता है। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि 1 मिनट में अगर भगवान न याद आ जाए तो कहते थे फिर बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो चेला तो मैं भी उन्हीं का हूँ। आप ये समझो काम उनके आदेश से आई, मैं भी उन्हीं का कर रहा हूँ। तो मैं भी आज आपको दोहरा रहा हूँ। आज समझो 5 अप्रैल 2026 को यानी यहाँ ठेकरिया आश्रम पर जयपुर में यह बता के जा रहा हूँ कि 1 मिनट में नास्तिकों को भगवान याद आ जाएगा। 1 मिनट में आ जाएगा। तो आप कहते हैं इतना गहरा दिशाशूल, या भगवान इतना गहरा दिशाशूल। उसके बाद में भेड़ें उड़ उड़ करके गिरने लगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इनके ऊपर। और ये कहते या भगवान, ये 2.5 मन का भद्रा, 2.5 मन का 40 किलो का एक शेर होता, यानी 1 मन होता है, 40 शेर का मन होता है। ये भद्रा गिर रहा है। तो भद्रा गिरने वाला है, अब गिरेगा तो कैसे बचत होगी जो अन्य नास्तिक होंगे। तो यह नास्तिकता है, भगवान को न मानना और भगवान को न याद करना और प्रभु को भूल जाना। यही सबसे बड़ा अन्य समझो कि दुख है इस समय पर, यही की दुख की बात है। और आप ये समझो भगवान को भूलना, भगवान को न याद करना, ये जो सुमिरन भगवान का बताया गया 5 देव, 3 देव जैसे बताया गया, उसी तरह से यह 5 धनी जो बताया गया, इनका न सुमिरन करना भी भी समझ लो कि एक तरह से नास्तिकता है। यह भी है। तो 1 मिनट में आ जाएंगे वो। तो ऐसी नौबत क्यों आवे। आज तो आपसे हमको यही कहना है कि भाई ये नौबत ना आवे और खुद भी बचो, लोगों को बचाओ। ये एक तरह से समझो डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चेतावनी दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ। तो आप लोग समझो और लोगों को भी संभालो। तो कुल मिला करके यह बात आप समझो कि आप लोग नाम धुनी बोलो और बुलवाओ। रोज तो साधना शिविर लगेगी नहीं, रोज तो आप ये समझो नाम धुनी की शिविर सब जगह रहेगी नहीं, और रहेगी भी तो दूर रहेगी। तो एक दिन जो नज़दीक में लगे उसमें आप सब चले जाओ, जो लगवा सको लगाओ। देखो देखो यानी पूरी सबको मिलता है, जो जगह दे देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं, बोला बोला करके बैठाते हैं और बोलते भी हैं नाम धुनी। साधना शिविर में भी ऐसे जो साधना शिविर में बुलाते हैं, जगह दे देते हैं, लोगों को बुलाते हैं और बैठते भी, सबको फायदा होता है, सबको फायदा होता है। यह बात समझ लो। तो ये आप करो, लेकिन सब जगह नहीं जा पाओगे। तो रोज घर में जब करने लग जाओगे तब आदत बन जाएगी, रट जाएगा, बच्चे भी रट लेंगे। और यही बात समझ लो, आज जितने भी लोग हो, अब सुनो मेरी बात, जो तकलीफ वाले हो। अब मैं किसी का सुनूंगा नहीं। अब जब उधर जाने लगूंगा कैसे घेरोगे, कैसे चिट्ठी लिख करके दोगे, कैसे तकलीफ़ों के बारे में कहने लगोगे। लेकिन मैं बिल्कुल अब सुनने वाला नहीं हूँ। ये चीज़ रट लो, याद कर लो कि सब मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, सब मर्जों की यही दवा है। इसको करो आप। इसमें अगर आप लग जाओगे तो आप ये समझो कि बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी, और नहीं तो बिगड़ती हुई चली जाएगी। और बजाय सुख शांति मिलने के दुख ही झेलना पड़ेगा, और रोते ही जिंदगी जाएगी।
ये बात आप लोग आज के तारीख में समझ लो। तो प्रेमियों, आप योजना बना लो इसकी और आज संकल्प बनाओ कि हम रोज बोलेंगे, बैठाएंगे परिवार वालों से अगर प्रेम है, हमको मालूम है ज़्यादा प्रेम है, लड़का लड़की और परिवार वालों की ही चर्चा कुछ लोग आप करते रहते हो, रिश्तेदार दोस्तों की ही चर्चा करते रहते हो कि इनको ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन पर दया हो जाए उन पर दया हो जाए, हमको मालूम। तो अब आप उन पर दया करो, आप दया उन पर करो, उनको बैठाओ, उनको ध्यान भजन कराओ, नाम धुनी कराओ, उनको सत्संगों में लाओ, तब उनके समझ में आएगा, तब उनके समझ में आएगा कि नाम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। वो ध्वन्यात्मक नाम जो बाबा बताते हैं उसी से सब तकलीफ जाएगी। जब सत्संग सुनेंगे तब उनके समझ में आएगा। आपकी बात अगर नहीं मानेंगे, नहीं समझ पाएंगे, सत्संग की बातों को सुनेंगे समझेंगे तब समझ जाएंगे वो। तो ये भी आपको बता रहा हूँ। और देखो प्रेम, गुरु महाराज की दया होगी तो भंडारा होगा। कहाँ होगा? उज्जैन आश्रम पर। कब होगा? 13, 14 और 15 मई को होगा। तो भंडारा के कार्यक्रम में आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, और हमारी तरफ से आप तो प्रेमी यहाँ नहीं आए हैं उनको भी निमंत्रण दे देना। आप तैयारी करो और आप अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, हित मित्रों को भी निमंत्रण दे दो। लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे, जब आप उनको लेकर आओगे तब वो आएंगे। तो जब आपको वहाँ फ़ायदा होता है, जो बराबर जाते हो, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तकलीफ़ों में आराम मिलता है, बरकत होती है, आपको आपका नाम होता है, आपकी कीर्ति होती है, तो आप उनको भी वो लाभ दिलाओ, क्योंकि जुड़े हुए हो एक दूसरे से। किसी को कोई दुख हो जाता है, घर में तकलीफ हो जाती है, कोई घर में खुशी होती है, तो आपके यहाँ सुन करके लोग चले आते हैं कि भाई देखो इनके यहाँ मुंडन है, इनके यहाँ चिंतन है, इनके यहाँ शादी है, ब्याह है, इनके यहाँ यानी कोई ख़त्म हो गया है घर में, तो हमको चलना चाहिए। इसी तरह रिश्तेदारों के यहाँ भी आप जाते हो, बगैर बुलाए भी जाते हो। शादी ब्याह में तो बुलाया जाता है, लेकिन कोई ख़त्म हो गया, किसी को चोट चपेट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बगैर बुलाए पहुंचता है रिश्तेदारों पे यहाँ, मदद करता है, देखता है, समझा, उनको ले जाता है, इलाज कराता है। तो एक दूसरे का रिश्ता है, तो उनको भी आप फ़ायदा दिलाओ। तो ये भी आप अपनी योजना बना लो। सब लोगों को चाहिए कि कुछ नए लोगों को, कुछ मिलने जुलने वालों को, संपर्कियों को ऐसे बड़े कार्यक्रमों में जहाँ दया दुआ की बरसात होती है गुरु की, वहाँ ले जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अपने ये जो त्यौहार हैं, ये त्यौहार जगह जगह होते हैं। दशहरा दिवाली जैसे और लोग मनाते हैं, अपने लोग भी उस त्यौहार के दिन सत्संग करते हैं। होली में बताते हैं होली कैसे खेली जाती है, दीपावली का मतलब क्या होता है, दीपक कैसे जलाया जाता है, ये सब होता है। तो अब जो उज्जैन आश्रम पर यह कार्यक्रम होते थे, ये जगह जगह होने लग गए। लेकिन भंडारा का ये सबसे आश्रम बना उज्जैन का, सबसे वहीं हो रहा है, तो वहीं पर होगा। अब के बाद भी वहीं पर होगा। अब वहाँ धीरे धीरे प्रेमियों आपकी व्यवस्था भी अपनी बनती चली जा रही है, जगह भी आप लोगों ने बढ़ा लिया है, वहाँ जगह भी हो गई है, पानी बिजली जो जैसे सुविधा है वो अन्य वहाँ उपलब्ध हो जा रही है या आसानी से, इसलिए वहीं किया जाएगा। तो आप सब लोग उसकी करो तैयारी। तो देखो बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज की दया रही, और यहाँ पर जो है समझो कि आपके आज साप्ताहिक सत्संग होता ही है। आप समझो कि हर इतवार को आपने जो आश्रम हैं शहर में सब जगह होता है, बहुत जगहों पर होता है, विदेशों में भी साप्ताहिक सत्संग लोग करते हैं। तो साप्ताहिक सत्संग भी बराबर चलाते रहना चाहिए। और ये त्रयोदशी को जो इकट्ठा होते हो, पूर्णिमा को जो इकट्ठा होते हो, भंडारा वगैरह करते हो, ये सब चलाते रहो, करते रहो। लेकिन भंडारा खिलाने से
यानी आप समझो कि किसी का इलाज करा देने से, कपड़ा न हो कपड़ा दे देने से, इससे जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे जीवात्मा को लाभ नहीं मिलता है। इससे शरीर से लाभ मिलता है। जैसे शरीर से सेवा करो तो शरीर की बीमारी चली जाती है, और धन की सेवा जब आप करते हो तो धन आपका बढ़ता है। और मन लगा करके जब काम आप करते हो, सेवा करते हो, प्रचार प्रसार करते हो, तो मन आपका पवित्र होता है, गंदा मन नहीं होता है, सोच गंदी आपकी खत्म होती है। लेकिन आत्मा का उद्धार किससे होता है? आत्मा का उद्धार तो भजन से ही होगा। इसलिए भजन करो और कराओ। तो बैठो, थोड़ी देर ध्यान लगाओ। आप प्राइस सत्संग में भी तो बैठते हो आप लोग, ऐसे बैठो, डालो कपड़ा।